समझ आता है। तो जो ये जो ट्रैपिंग की आप बात कर रहे हो ना, हमें बचपन का एक ऐड याद है जब कोलगेट ऐसे मतलब ब्रांड्स का आता था, जो टूथपेस्ट के ब्रांड थे, कि भाई आप किससे दांत घिसते हो, तो कहते थे जी राख से, चारकोल से। तो कहते थे नहीं ये अच्छा नहीं होता, नमक अच्छा नहीं होता। आज हर टूथपेस्ट वाला चारकोल और नमक डाल रहा है अपने उस पे, अच्छा, हल्दी डाल रहा है। एक्चुअली बाजारीकरण है बड़ा। मैं जब कहता हूँ, अच्छा मुझसे किसी पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा था, सर आप बार बार कह रहे हैं हमारे खिलाफ, किसने की? मैंने कहा अगर मैं किस पे चला जाऊंगा तो वो एक लॉबी है वो एक लॉबी है जो जानती है बाजार कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल। सरकारें, हम सब एक कॉमन बात करते हैं, आम पब्लिक के तौर पे एक बात बोलते हैं, सरकार कभी नहीं चाहती आदमी पढ़े लिखे। बिल्कुल। क्योंकि पढ़े लिखे को रूल करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। बाजार कभी नहीं चाहेगा। भाई बाजार कैसे क्रिएट होते हैं? पॉल्यूशन मुझसे लिखवा लीजिए। अब एक पॉल्यूशन की वो आती है ना मशीन, एयर पॉल्यूशन को ठीक कर देती है। आप मुझसे लिखवा लीजिए, पॉल्यूशन कभी खत्म हो ही नहीं सकता। नहीं होता, उससे हो ही क्यों? नहीं सकता। अगर पॉल्यूशन खत्म हुआ तो इनकी दुकानें तो क्या बंद खत्म हो जाएगा? बाजार। अब मेंटल हेल्थ ठीक होने वाली ही नहीं है, मुझसे लिखवा लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट इतना बड़ा बाजार खड़ा हो चुका है, इतना बड़ा बाजार खड़ा हो चुका है। अब अगर वो अमर चौधरी को ये नहीं बताएंगे, हर व्यक्ति को चलते फिरते को ये नहीं बताएंगे कि तुम मेंटली परेशान हो, तुम मेंटल हेल्थ तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम डिप्रेशन में हो, तो फिर सामने वाला हमारे पास आएगा ही क्यों? तो अब हमें ये बताना जरूरी है कि भाई तुम बीमार हो, तो अब बीमार बताए जाएंगे लोग। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर चुनौती, हर परेशानी, हर स्ट्रेस, हर सरदर्द डिप्रेशन नहीं होता। आप जब डिप्रेशन में हो तो बिल्कुल सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आप किसी एक्सपर्ट से जाकर मिल लीजिएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर मिल लीजिएगा जो उसका एक्सपर्ट हो। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ माफी के साथ कि फुंसी को कैंसर मत बनाइए, जरा सी फुंसी को फोड़ा मत बताइए, जरा सी चीजों को मैग्नीफाई मत कीजिएगा। और वही कि लोग ना बड़ी जल्दी चीज़ों को ना मतलब उनके ऊपर एक थोपना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने 40 साल पहले की बात करी और हम कॉमेडी की बात भी कर रहे थे। आजकल की जो कॉमेडी मूवीज हैं कुछ नहीं सिखा रही हैं, उल्टा सीधा कुछ भी परोस देती हैं। पहले सीरियस चीज़ों को एक कॉमेडी की तरह पेश किया जाता था। एक मूवी अगर आपको याद हो, जाने भी तो यारो, उससे बड़ा एक पता नहीं सटायर, बिल्कुल बिल्कुल उससे बड़ा मैसेज कि भाई एक्चुअल में सिस्टम कैसे काम करता है, उससे बड़ा मैसेज नहीं था। लेकिन वो इतनी कॉमेडियन मूवी थी, आप उस मूवी में पेट पकड़ पकड़ के हंसते हो, लेकिन एंड में जो मैसेज है ना वो भी पहुंचा दिया। और आजकल लोग कॉमेडी को ऐसे समझते हैं, अरे यार एक बार देख लिया बस काफी है, वो वाला सीन, क्योंकि कोई मैसेज है ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैसेज उसमें नहीं रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पॉइंट सुशील सर, मुद्दा मेरा ये कहना है कि अगर हम जीवन को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें, एक तो ना जीवन का, चलो आपने मेंटल हेल्थ पे बात की तो एक उदाहरण देता हूँ मेरा अपने व्यक्तिगत तौर पे। मैं जड़ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये मानना है सर कि जिंदगी जो है दही की तरह है। दही खाई होगी आपने भी, आप लोगों ने भी खाई होगी। दही जब हम खाते हैं तो उसमें शक्कर या चाट मसाला मिलाते हैं, कैसी लगती है? अच्छी लगती है, स्वाद आ जाता, मजा आ जाता, खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा। बिल्कुल। सर सेम दही को जस्ट खाने से पहले मेरे कहने से माइक्रोस्कोप लगाकर देख लीजिएगा एक बार, बैक्टीरिया देखेंगे। इतने कीड़े दिखाई देंगे, इतने बैक्टीरिया दिखाई देंगे कि खाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ मुंह नहीं करके देख पाओगे आप। मैं कहता हूँ सुन लो दोस्तों, जिंदगी उस दही की तरह है, रिश्तेदार उसी दही की तरह हैं, दोस्त उसी दही की तरह हैं। इनमें शक्कर मिलाओ, इनमें चाट मसाला मिलाओ और इस जिंदगी के मजे लो। बिल्कुल। ज्यादा पोस्टमार्टम करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, कीड़े ही दिखाई देंगे। बिल्कुल। परखिए मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। इसी को एक छोटी सी लाइन में आपकी वो करूं कि हर चीज में टेलीस्कोप लेके प्रॉब्लम्स मत ढूंढो। हाँ, क्यों ढूंढ रहे हो? आप ढूंढने पे आओगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। अब हमारे साथ एक समस्या बताता हूँ सर, ये तो बड़ा आपने पॉइंट, कितना प्यारा पॉइंट